अच्छा, क्रीमी लेयर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण को, उसको किस तरह से देखते हैं आप उस? देखिए, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन की योजना तो है नहीं। आरक्षण की व्यवस्था क्यों लागू हुई? क्योंकि समाज में जातिगत आधार पर भेदभाव की व्यवस्था थी। हजारों हजार साल से समाज के एक बड़े वर्ग को जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था लेके आए बाबा साहब संविधान में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के चंद पढ़े लिखे लोगों में से थे। दुनिया के चंद पढ़े लिखे लोगों में से थे। लेकिन जिस कुर्सी पे बैठते थे उसको गंगा जल से छिड़काव वहां किया जाता था। उनका चपरासी उनको पीने के लिए पानी नहीं देता था। तालाब में पानी पीने के लिए अपने समाज के साथ मिलकर उन्होंने लंबा संघर्ष किया, लाठियां खाई, उनके लोगों के घर जलाए गए इसलिए कि वो तालाब में पानी पीने के लिए गए, पानी पीने के लिए गए। आज आजादी के 78 साल के बाद क्या हो रहा है? भारत की मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता, प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, भागवत जी जाते हैं, योगी जी जाते हैं, आनंदीबेन पटेल जी जाती हैं। भारत की राष्ट्रपति क्यों नहीं थी वहां पे? क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाए जाते। योगी जी जाते हैं, आनंदीबेन जी जाती हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, भागवत जी जाते हैं। जब मुख्यमंत्री जाता है, राज्यपाल जाता है, प्रधानमंत्री जाता है, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं जाता? क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से थे। ये भेदभाव 78 साल के बाद भी उच्च पदों पे, सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोगों को भी ये दंश झेलना पड़ता है। आज भी हम देखते हैं कि दलित को गांव में घोड़ी पर बैठने की इजाजत नहीं होती। आज भी हम देखते हैं कि बच्चे एक दलित महिला से बना हुआ खाना मिड डे मील में नहीं खाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि गुजरात में एक बच्चा जो दलित समाज का था, उसने गेंद छू ली तो उसका अंगूठा काट लिया गया। इसलिए यह आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई कि हजारों वर्ष से जिस समाज को पीछे रखा गया है जाति के आधार पे, उनको आरक्षण की व्यवस्था देंगे और उनको आगे लेके आएंगे। डॉक्टर लोहिया ने इसको विशेष अवसर का सिद्धांत कहा। लोहिया जी ने कहा, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, उनमें प्रतियोगिता नहीं हो सकती। जो 0 पॉइंट पे खड़ा है उनको आगे लाना होगा। तो ये क्रीमी लेयर का सवाल तो बिल्कुल इसमें क्यों शामिल किया गया मुझे नहीं मालूम। ये कोई गरीबी उन्मूलन की योजना नहीं है। इसका नुकसान क्या है, अब सुनिए आप। मान लीजिए दलित समाज का एक नेता आरक्षित सीट से सांसद बन गया, वो तो चला गया क्रीमी लेयर में, दोबारा उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। एक विधायक बन गया आरक्षित सीट से, दोबारा उस सीट से नहीं लड़ पाएगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर हो गया। एक स्टेट में मंत्री बन गया या केंद्र में मंत्री बन गया, क्रीमी लेयर हो गया, दोबारा अपनी सीट से। एक क्षेत्र से 2 बार 3 बार कोई सांसद जीतता है, तब उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार होती है, तब उसकी एक राजनीतिक छवि बनती है, तब उसका रामविलास पासवान जी कई बार अपनी सीट से जीते, तब उनको पूरा देश जान पाया। तो आप इस दलित समाज की और आदिवासी समाज की लीडरशिप को भी आप समाप्त करना चाहते हैं ये क्रीमी लेयर के चक्कर में, एक बात। दूसरी बात, ओबीसी में आपको मालूम है 1992 के बाद, इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद वहां क्रीमी लेयर लागू हो गया। ओबीसी समाज के लोगों को जिनकी आमदनी है ज्यादा, उनको आरक्षण नहीं मिलता है। कई बार एक गलत बहस चलाई जाती है, करे भाई इनके लड़के को आरक्षण क्यों जरूरत है, ये तो फला पोस्ट पे। ओबीसी में तो खत्म है, ओबीसी में आरक्षण है नहीं क्रीमी लेयर का। अब वो चीज आप दलितों और आदिवासियों के लिए लाना चाहते हैं, जिससे कि बड़ा वर्ग राजनीतिक भागीदारी में और नौकरियों की भागीदारी में पीछे हो जाएगा। क्या चाहते हैं केंद्र से? एक बात, अब और आगे आ जाइए। दो फेस, थोड़ा इसको समय देना पड़ेगा आपको। एक है क्लास क्लासिफिकेशन।
कोटा विद इन कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण, अलग अलग जातियों के आधार पर, यह कहा गया। अब ये आप कैसे तय करेंगे? आपको पता ही नहीं कोरी समाज के कितने लोग हैं, पासी समाज के कितने लोग हैं, सोनकर समाज के कितने लोग हैं। तो ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि आप जातीय जनगणना कराइए और तब आप पता कीजिए किस जाति के लोगों की कितनी संख्या है और उनकी आर्थिक राजनीतिक कितनी भागीदारी है। तभी तो आप तय कर पाएंगे कि किस जाति के लोगों को कितना आरक्षण देने की आवश्यकता है। तो आप जातीय जनगणना के नाम पे हाथ पांव फूल जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसको भारत की सरकार को, जो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि उसको वो रद्द करेंगे, विपक्ष ने भी इस पे मांग उठाई है कि उसको, उस फैसले को सदन में गिराएंगे, तो ये करना चाहिए। लेकिन निजीकरण से और धीरे धीरे करके इनकी मंशा है देश के अंदर आरक्षण को खत्म करने की। एक आरटीआई की जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और चाहता हूं कि अपने चैनल पे आप चलाइएगा भी। प्रोफेसर की पोस्ट पे, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे देश भर के 40 विश्वविद्यालयों में एसटी, एससी, ओबीसी के 90% पद खाली पड़े हुए हैं। 90% तो आरक्षण तो मार ही रहे हैं ये। सरकारी कंपनियों को निजी कंपनी बना लेते हैं, कौन सा आरक्षण है वहां पे? तो आरक्षण खत्म करना बीजेपी का बड़ा लक्ष्य है। इस पे हम सब लोगों ने आवाज उठाई है। इसके कारण से प्रधानमंत्री ने अभी तो कहा है, देखिए क्या करते हैं।